सो हाय गाइस, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ एरा। तो इंडिया में जो WWE का पेपर व्यू होने वाला है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम देखो ये है कि अभी WWE वालों ने क्रिएटिव टीम को ये नहीं बताया कि WWE कहाँ पे होने वाला है, मतलब इंडिया में किस शहर में होने वाला है, या फिर उसकी स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, कैसे मैचेस होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें WWE वालों ने क्रिएटिव टीम को नहीं बताया है और यही रीज़न है कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म नहीं कर पाई है कि इंडिया में पेपर व्यू कौन सा होना है और कहाँ पे होना है। तो ये देखो, ये थोड़ी सी अब मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बेसिकली होता है क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी पेपर व्यू होते हैं ना, उसमें 80% क्रिएटिव टीम का हाथ होता है। तो विदाउट क्रिएटिव टीम कोई भी पेपर व्यू क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके बिना देखो यार कोई नहीं स्टोरी लाइन लिखी जा सकती है और ना ही कोई पेपर व्यू में आप समझ सकते हो जितने भी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं वो सारे क्रिएटिव टीम का हाथ होता है। तो बिना क्रिएटिव टीम के कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं हो सकती, स्क्रिप्ट नहीं लिखा जा सकता मैचेस के। तो ये चीज़ें देखो डब्ल्यू क्या कर रही है, भी सीरियस नहीं हुई है इंडिया को लेकर। हाँ, स्पेकुलेशन निकल के आ रही थी कि जनवरी में 16 जनवरी को इंडिया में एक पेपर व्यू होने वाला था, और कुछ टाइम पहले तक ये भी स्पेकुलेशन आ रही थी कि हैदराबाद में एक पेपर व्यू हो सकता है, हैदराबाद में एक लाइव इवेंट हो सकता है डब्ल्यू का। लेकिन अभी देखो ये स्पेकुलेशन ही है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि इंडिया में होना है, डब्ल्यू सीरियस है इंडिया में कराने को पेपर व्यू, क्योंकि आधे से ज़्यादा देखो उनकी जो अर्निंग होती है वो इंडिया से ही होती है, उनके जो व्यूवरशिप होते हैं वो इंडिया से ही आते हैं मैक्सिमम। तो यार देखो, अर्निंग इतनी अच्छी खासी हो रही है तो फिर सीरियस तो होना पड़ेगा उनको। तो ये चीज़ें देखो ट्रिपल एच हैं जो मुझे लगता है सीरियस ज़रूर है, लेकिन अभी चीज़ें कंफर्म नहीं है कि इंडिया में किस डेट पे पेपर व्यू ऑर्गेनाइज कराना है। तो डब्ल्यू सीरियस नहीं हुई है और ये अभी क्रिएटिव टीम को कुछ बताया भी नहीं है। तो देखो यार, उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिव टीम करती क्या, अगर आप चीज़ें पहले से बता देते हो तो वो स्क्रिप्टिंग कर पाते हैं चीज़ों को। लेकिन अभी डब्ल्यू ने कुछ नहीं बताया है, तो देखो वो भी सीरियस नहीं है। आप उनसे उन्होंने कुछ बताया नहीं तो कैसे मैचेस को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी लाइन कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें अभी क्रिएटिव टीम नहीं कर रही है। तो ये थोड़ी सी यार मैं समझता हूँ कि हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो डब्ल्यू फैंस हैं, जो जाकर इंडिया में जो हमारे सुपरस्टार को करीब से देखते हैं, लाइव देखते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डब्ल्यू भी दिलचस्पी नहीं ले रही है इंडिया में पेपर व्यू कराने को। कराना ज़रूर है इनको, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, हो सकता है, देखो अभी तो यार अभी पूरा दिसंबर बचा हुआ है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये कंफर्म हो सकता है कि डब्ल्यू किस डेट पे एक्चुअली अपना पेपर व्यू कराएगी, और कराएगी भी तो कहाँ लोकेशन एग्जैक्ट अभी ये नहीं पता है। आपको बता दूं तो अगर 2 साल पहले डब्ल्यू ने एक पेपर व्यू कराया था, सुपरस्टार स्पेक्टेकल्स करके एक पेपर व्यू आया था। देखो वो थंडर डोम में हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक एरा में। लेकिन वो जो देखो ये शूट था ना, वो पहले से ही क्या कर लिया था टेप था, और वो यूएसए में कहीं टेप किया गया था वहाँ पे, और इसको 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे 2021 में टेलीकास्ट किया गया था टीवी पे। तो देखो उसको ज़्यादा उस पर रिव्यू नहीं आया था, उसको ज़्यादा रेटिंग्स नहीं मिली थी। तो देखो क्योंकि उस टाइम देखो फैंस भी नहीं थे, थंडरडोम में फिल्माया गया था उस चीज़ें। लेकिन ये जो अभी पेपर व्यू होने वाला है, यहाँ पे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि ये वैसे तो लाइव होगा, इंडिया में होगा, और आप जानते हो हमारे जो इंडियन फैंस हैं, हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर ये इंडिया में होता तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं डब्ल्यू क्या करती है, किस तरह से चीज़ों को प्लान करती है, बट इनको सीरियस होना पड़ेगा यार, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि हमारे 5 टाइम एंड 5 टाइम WCW चैंपियन बुकर टी को लेकर। देखो यार, बुकर टी के स्पेकुलेशन निकल के आ रहे हैं, कंफर्म है कि वो इन रिंग रिटर्न करने वाले हैं। अब देखो वो डब्ल्यू में नहीं करने वाले, आपको पता होगा, तो वो डब्ल्यू से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उनका जो खुद का प्रमोशनल कंपनी है ROW, वहाँ पे वो इन रिंग रिटर्न करने वाले हैं। और आपको बता दूं तो वो साल 1.5 साल में 1-2 फाइट कर लेते हैं। तो देखो अभी तो मुझे नहीं पता उनका लास्ट फाइट कब हुआ था, लेकिन वो इन रिंग रिटर्न करने वाले हैं 18 दिसंबर को, यानी जो अभी हमारा 2022 एंड होने वाला है। तो इसमें मिड दिसंबर में उनकी फ़ाइट होने वाली है, और ये फाइट होगी टेक्सास में। अब पेपर भी मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन उनके ROW यानी रियलिटी ऑफ रेसलिंग की जो कंपनी है, प्रमोशन कंपनी उनकी, उसमें ये फाइट करेंगे। और देखो ये ऐसी वैसी फाइट नहीं है, टैग टीम फाइट होने वाली है, यानी वो टैग टीम टाइटल पे लड़ने वाले हैं। यानी इस बार वो टाइटल डिफेंड किया जाएगा उनके अगेंस्ट। उनके टैग टीम पार्टनर होने वाले हैं मिस्टीरियस क्यू
और उनके अगेंस्ट जाने वाले हैं जैक मैसॉन एंड वैरन जॉनसन। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, ये दोनों शायद अभी टैग टीम चैंपियंस हैं, तो ये दोनों अभी डिफेंड करेंगे बुकर टी और मिस्टीरियस क्यू के अगेंस्ट अपना टाइटल, और ये टाइटल पे मैच होगा, टैग टीम टाइटल पे। तो अगर बुकर टी ये टाइटल मैच जीत जाते हैं, उनकी टीम जीत जाती है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो अपना टैग टीम टाइटल बन जाएंगे। और टाइटल अगर इनको जीत जाते हैं, ये चैंपियन बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपना टाइटल डिफेंड करना होगा। तो इसका मतलब साफ है कि बुकर टी का जो इन रिंग रिटर्न है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइटल जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा अपना टाइटल ना। तो ये लास्ट मैच तो हम नहीं कह सकते हैं, अगर जीतते हैं तो इसके बाद 1-2-3 फाइट हो सकता है और लड़े। तो देखो इसमें देखो स्पेकुलेशन ये भी आ रही है निकल के कि उसके बाद हमारा रॉयल रंबल होने वाला है सैन एंटोनियो में, जो कि होगा 27 जनवरी 2023 को। तो वहाँ पे देखो बुकर टी हो सकता है कि एंट्री ले सकते हैं 30 मैन रॉयल रंबल में, 30 हो या 40 जो भी हो। तो ये स्पेकुलेशन निकल के आ रही थी कि बुकर टी इन रिंग रिटर्न अगर कर रहे हैं तो रॉयल रंबल में भी आ सकते हैं। देखो ये इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए हम लोग को, पर जो भी होगा आगे मैं फर्दर मैं रिपोर्ट दे दूंगा अगर रिपोर्ट आती है तो। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, अभी 145 सब्सक्राइबर हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके 150 तक पहुंचा दो। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत लंबी जर्नी है मेरी, आप समझ सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।